कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर प्यारी श्रावण कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र न था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, पूरी श्रद्धा के साथ में शिवालय जाता, भगवान शंकर गौरी की आराधना करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती बड़ी ही दयालु हुई। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने महादेव जी से विनती की कि स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से ये पीड़ित है, कृपया इसकी कामना को पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती शंकर के इनकार से माता पार्वती निराश हो गई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वह उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार न हो जाए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो इसलिए मैं इसे पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। उसी संयोग से सेठ ने गौरी शंकर की बातें सुन ली और समय आने पर सेठ की उदासी में कोई कमी न आई। खुशियाँ मनाई गई, नगर सेठ को बधाइयाँ दी गई, लेकिन सेठ की उदासी में कोई कमी न आई क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद में काल इसे मुझसे फिर छीन लेगा। इतने में सेठ ने सोमवार का व्रत, माता गौरी की आराधना, हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, वह पूर्ण रूप युवा जैसे लगने लगा। सभी चाहने लगे कि उनका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र विवाह को तैयार न हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया, वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे। रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उनका पड़ाव था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी था। बारात भी आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को जब सेठ के रूप के गुण की चर्चा का पता लगा, उन्होंने विवाह के लिए पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहे तो उन दोनों को बहुत ही हम धन देंगे, उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का लड़का विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का लड़का हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ में जाने के लिए इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ दान पुण्य काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी उस दिनों की तरह यज्ञ आदि हवन हो रहे थे। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। वह भवन के अंदर एक कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा हुआ पाया। अत्यंत दुख हुआ पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने सोचा, यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ जाएगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसे रोना शुरू किया। उससे सुनकर सभी के हृदय में दया आने लगी। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में ये करुण कुंदन सुन पहुंचा। उसका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया था।
यह स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुण्य जीवित प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ी और नगर सेठ का इकलौता लाल पुण्य जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार के साथ में उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जामाता को पूर्ण दहेज के साथ में विदा भी कर दिया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ में जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं हुआ कि लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े थे कि उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि वहां से वे तभी उतरेंगे जब उनका लड़का समय अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ में हवेली की छत पर गया। जाकर माँ पिता से सह पत्नी चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू और पुत्र को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब शिव की आरती करते हैं हम। जय शिव ओमकारा प्रभु ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृक्ष वाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज यति सोवे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोवे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर अंगे, सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे, कर में मैद्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, ओम जय शिव ओमकारा। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, पर्णवासर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर खावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। बोलो हर हर महादेव की जय हो।